हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल इफेक्टिव स्टडी। आज हम क्वेश्चन देखने वाले हैं चाइल्ड डेवलपमेंट पर या बाल विकास पर। सीरीज हमने कल से स्टार्ट की है। टोटल हमने 50 क्वेश्चन देखे थे। आज हम 75 क्वेश्चन देखने वाले हैं और लास्ट में आपको ये बताना है कि आउट ऑफ 75 आपका कितना स्कोर आया है। और इसके साथ हर एक क्वेश्चन में आपको 15 सेकंड मिलेंगे। पूरी प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। एग्जाम एंड तक ये सीरीज चलने वाली है। आपको हर एक सब्जेक्ट की सीरीज मिलेगी और कंप्लीट इसी सीरीज में से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में कहीं ना कहीं घूमकर। और जितना हो सकता है इसको लाइक करके शेयर करना। लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताना। क्वेश्चन नंबर 51 है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? कार्लसनिक, पियाजे, स्किनर और हर्ला। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, स्किनर। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 52। व्यक्तिवृत्त विकास की अवस्था है ऑप्शन 1 अधिगम एवं वृद्धि और व्यक्तिवृत्त अध्ययन, उपचारात्मक अध्ययन या इनमें से कोई भी नहीं। 50 सेकेंड इज इनफ फॉर एनी क्वेश्चन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1 अधिगम एंड वृद्धि। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 53। विकास की वृद्धि से तात्पर्य क्या है? विकास में वृद्धि से तात्पर्य के बारे में पूछा है। ऑप्शन 1 है ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि या आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि। विकास में वृद्धि से तात्पर्य सिर्फ ज्ञान, संवेग या वजन में वृद्धि से नहीं है, आकार, सोच, समझ और कौशल में वृद्धि से है। तो ऑप्शन डी क्या होगा इसका परफेक्ट आंसर। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन नंबर है 54। क्वेश्चन नंबर 54 है, तनाव और क्रोध की अवस्था किस अवस्था में आती है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, वृद्धा या किशोरावस्था। तनाव और क्रोध की अवस्था 12 से अधिक उम्र की अवस्था में आती है और वो अवस्था कहलाती है किशोरावस्था। ऑप्शन सी इसका परफेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट इसमें है क्वेश्चन नंबर 54। बालक का विकास परिणाम है वंशानुक्रम, वातावरण व वंशानुक्रम की अंतःक्रिया का या आर्थिक कारकों का। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 56। शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायु मंडल, स्मृति, अभिप्रेरणा या समायोजन। स्नायु मंडल विकास शारीरिक विकास का क्षेत्र है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 57। शामपट्ट या स्लेट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अच्छी लिखावट, लेखन में स्पष्टता, बड़े अक्षरों में लिखना या छोटे अक्षरों में लिखना। शामपट्ट मतलब स्लेट बोर्ड। शामपट्ट पर लिखते टाइम बड़े या छोटे अक्षरों में लिखने से कोई फ़र्क नहीं होता, लेकिन अगर आपकी लिखावट जो है वो अच्छी है तो डेफिनेटली वो कैसी होगी? स्पष्ट होगी। बस इतना ही काफ़ी है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद है नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 है, शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि पहला ऑप्शन शारीरिक एवं ज्ञात्मक विकास के कारण, संवेगात्मक विकास के कारण, संज्ञानात्मक या नैतिक विकास के कारण।
तो वृद्धि का कारण है शारीरिक व ज्ञानात्मक विकास। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 है, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है, तो वो अवस्था कौन सी है? जन्म से 2 साल तक, 2 से 7, 7 से 11 या 11 से 16 वर्ष तक। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, जन्म से 2 वर्ष तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन नंबर 60। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती हैं, बुद्धि का लिंग से कोई संबंध नहीं है, सामान्यतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। तो इसका सही उत्तर है कि बुद्धि का लिंग से कोई संबंध नहीं है, कोई किसी से अधिक बुद्धिमान नहीं होता, सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी होती है। ऑप्शन सी क्या होगा इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। परामर्श का उद्देश्य क्या है? बच्चों को समझाना, बच्चों की कमियों का कारण पता करना, या बच्चों को समायोजन में सहायता करना, या इनमें से सभी आंसर हैं। बच्चों को समझाना, उनकी कमियों को पता करना, उनके समायोजन में सहायता करना, ये सभी परामर्श के उद्देश्य हो सकते हैं। ऑप्शन डी क्या होगा इसका परफेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट इसमें है क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 है, बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग क्या है? उन्हें धार्मिक पुस्तकें पढ़ाना, शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना, उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना, या उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेश देना। तो इसका सही उत्तर है शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना। नैतिकता की स्थापना की बात कर रहा है, तो अगर शिक्षक ही उसे आदर्श रूप में प्रस्तुत नहीं करेगा तो बच्चे उसको ग्रहण स्टार्टिंग में कैसे करेंगे? तो इसका सही उत्तर होगा आदर्श रूप में प्रस्तुत करने वाला टीचर का प्रारंभिक ज्ञान। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। शिक्षा में प्रोफेल का महत्वपूर्ण योगदान था किस विकास के लिए? तो इसका सही उत्तर होगा किंडरगार्टन, किंडरगार्टन के विकास के लिए। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 है, एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य किस भावना को बढ़ावा देता है? ऑप्शन 1 प्रतियोगिता की भावना को, सहयोग की भावना को, प्रतिद्वंद्विता की भावना को, या तटस्थता की भावना को। एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों में चाहता है कि सहयोग की भावना बढ़े। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 है, शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? आजीविका कमाना, पैसे कमाना, बच्चे का सर्वांगीण विकास, पढ़ना या लिखना सिखाना, और बौद्धिक विकास। बौद्धिक विकास से मतलब बुद्धि के विकास है। एक शिक्षक चाहता है कि उसके स्टूडेंट का सर्वांगीण विकास हो, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। दो फिल इन दी ब्लैंक्स भरने हैं आपको, और इसमें कहा है कि विशिष्ट अनन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों व निष्कर्षों के रूप में हो सकते हैं। ये कौन सी विशिष्ट क्रियाएं हैं?
तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, वंशानुक्रम तथा पर्यावरण की विशिष्ट अनोन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्ष के रूप में हो सकता है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 है, भारत की कंप्यूटर आधारित अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों को सिखाने के लिए आईटी कौर स्कूली योजना वर्ष किस में चालू हुई? कौन से वर्ष में स्टार्ट की गई? 2001, 3, 4, 6। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 2004 में आईटी स्कूल योजना स्टार्ट की गई। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 है, 6 से 14 वर्ष के बीच आयु के बच्चों को एक मौलिक अधिकार के रूप में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने के उद्देश्य से सर्व शिक्षा अभियान वर्ष किस में चालू किया गया? इसे चालू किया 2001 में, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दी जानी चाहिए 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए, जिसमें लड़के लड़कियां दोनों शामिल हैं। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। स्तरीय गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम ढांचा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा किस वर्ष में निकाला गया? स्तरीय शिक्षक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम ढांचा 1998 में निकाला गया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट इसमें है क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 है, निम्न में से कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षण की प्रभावकारिता पर निर्भर करती है? विद्यालय की संरचना, शिक्षक को विषय की समझ, शिक्षक की योग्यता या लिखावट? विद्यालय की संरचना, योग्यता और लिखावट से प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन शिक्षक को अगर विषय की समझ है तो वो बच्चे का सर्वांगीण विकास में सहायक हो सकता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। शिक्षक निम्नलिखित में शिक्षण संबंधी सहायता सामग्री का उपयोग करते हैं? छात्रों को प्रभावित करने के लिए, शिक्षण को रोचक बनाने के लिए, छात्रों को एकाग्रचित बनाने के लिए या छात्रों के अंदर शिक्षण रखने के लिए? जैसे मैं बोर्ड यूज कर रहा हूँ या आपके लिए पेन या पेंसिल यूज करता हूँ, तो उससे आपको क्या इफेक्ट पड़ता है? इससे शिक्षण को रोचक बनाया जाता है, जिससे इंटरेस्ट डेवलप हो। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। यदि बुलाए जाने पर कुछ छात्रों के माता पिता अभिभावक आकर शिक्षक से नहीं मिलते तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? माता पिता को लिखना चाहिए, जाकर उनसे मिलना चाहिए, वैसे छात्रों को दंडित करना चाहिए या फिर उन्हें अनदेखा कर देना चाहिए? अगर शिक्षक के बुलाने पर अभिभावक नहीं आते हैं तो उसका दायित्व बनता है कि शिक्षक माता पिता से जाकर मिले, तो जाकर उनसे मिलना चाहिए। ऑप्शन बी क्या होगा इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। किसी पठन सामग्री को एक रूप में पढ़ना पढ़ाई के रूप में जाना जाता है? बंटित, समूहित, अंतरालित या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर होगा इनमें से कोई भी नहीं। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। पाठ्य चर्चा निर्माण को कार्य माना जाता है? नियमी कार्य, विशेषज्ञता कार्य नहीं, या फिर एक अत्यधिक विशेषज्ञता कार्य,
या फिर महत्वपूर्ण कार्य नहीं माना जाता। ऑप्शन को ढंग से पढ़ें और आंसर दें। पाठ्य चर्चा का निर्माण एक अति महत्वपूर्ण कार्य है, तो इसका ऑप्शन सी जो होगा वो परफेक्ट आंसर होगा। बी ऑप्शन और सी ऑप्शन एक दूसरे के कॉन्ट्रो हैं, यानी बी ऑप्शन में कहा है कि विशेष कार्य नहीं है, लेकिन सी ऑप्शन में कहा है विशेष कार्य है। तो पाठ्य चर्चा निर्माण एक अत्यधिक विशेष कार्य है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 75। विद्यार्थियों की प्रशंसा की जानी चाहिए एकांत में, अलग से, लोगों के बीच या व्यक्तिगत रूप से। तो इसका सही उत्तर होगा लोगों के बीच में। इससे दूसरे विद्यार्थियों को भी प्रेरणा मिलेगी और उस विद्यार्थी के आत्मविश्वास में भी वृद्धि होगी। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 76। निम्नलिखित में से क्या उस खांचे या रेंज को सूचित करता है जिसके भीतर किसी योग्यता या गुण के लिए किसी व्यक्ति के प्रवीणता स्तर का फैसला किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ग्रेड। ग्रेड के माध्यम से ए बी सी डी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस इस तरह की ग्रेड मिलती हैं, उसके आधार पर प्रवीणता स्तर का फैसला किया जाता है। अंकों के आधार पर यह फैसला नहीं किया जा सकता। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 ग्रेड। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 77। अनुसंधान से पता चलता है कि हमारी पढ़ाई का कितना हिस्सा दृश्य और श्रवण अंगों के माध्यम से ग्रहण किया जाता है? दृश्य का मतलब आंखों और श्रवण का मतलब कान। इसका सही उत्तर होगा 85%। 85% हिस्सा हमारी आंखों और श्रवण के माध्यम से ही ग्रहण किया जाता है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 78। वर्ग कक्षा के माहौल में एक सकारात्मक पढ़ाई वातावरण स्थापित और मजबूत करने के अधिकार को निश्चयात्मक अनुशासन क्या नहीं देता? बढ़ावा या बढ़ावा देता है, इससे कुछ मतलब नहीं है या फिर इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो इसका सही उत्तर है कि अनुशासन को क्या देता है, ये बढ़ावा देता है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 79। जब किसी शिक्षक पर प्राधिकारी हावी हो जाते हैं या उनसे अन्य कार्य करने के लिए विवश करते हैं तो उनकी क्षमता क्या हो जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि उनकी क्षमता घट जाती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। प्राधिकारी से मतलब उच्च अधिकारी जब किसी शिक्षक पर अन्य कार्य करने के लिए विवश करते हैं तो वो अपने कार्य को छोड़कर उन कार्य पर फोकस करते हैं, जिससे उनकी जो क्षमता है, जिस चीज़ के लिए जिस विषय पर वो कार्य कर रहे हैं उस विषय में उनकी क्षमता कैसी हो जाएगी, घट जाएगी। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 80। छात्रों के सही मूल्यांकन के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए? रचनात्मक, सतत, कोर्स के अंत में मूल्यांकन या प्रत्येक छमाही पर मूल्यांकन?
तो हमें सतत रूप से मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। सतत से मतलब कि कंटिन्यूस रूप से, ऐसा नहीं कि हम किसी रचना के माध्यम से करें या उस कोर्स के अंत में करें, हमें बीच बीच में उसके मूल्यांकन करना आवश्यक होता है, पार्ट बाई पार्ट। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 81। एक शिक्षक को समाज में सम्मान मिलना चाहिए जब वह एक आदर्श जीवन जीता हो, निष्ठापूर्वक अपनी ड्यूटी करता हो, प्रभावकारी तरीके से पढ़ाने में सक्षम हो, या फिर ये सभी। ये सभी ऑप्शन एक अच्छे शिक्षक की निशानियां हैं। आदर्श जीवन जीना, निष्ठापूर्वक अपनी ड्यूटी करना, प्रभाव तरीके से जो है पढ़ाने में सक्षम होना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, सभी ऑप्शन इसके सही होंगे। नेक्स्ट इसमें है क्वेश्चन नंबर 82। निम्न में से किसे आप अधिगम की सबसे उचित परिभाषा मानेंगे? समस्याएं हल करना, विशिष्ट हुनर का विकास, आचरण संबंधी प्रवृत्ति का विकास, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। तीनों ऑप्शन में से कोई भी अधिगम की सबसे उचित परिभाषा नहीं है। क्वेश्चन नंबर है 83। कोई व्यक्ति एक प्रभावी तरीके से एक हुनर कैसे सीख सकता है? अवलोकन करके, सुनकर, पढ़कर, खुद करके। अगर कोई व्यक्ति किसी समस्या का हल खुद ढूंढता है तो वो उस समस्या को सॉल्व करने के लिए बहुत ही हुनरमंद हो जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। इसका सही आंसर है। इसको आप अपने जीवन में भी अप्लाई कर सकते हो। कोई क्वेश्चन नहीं आता तो उसको खुद से सॉल्व करो, बार बार सॉल्व करो। जब वो हो जाएगा तो उस क्वेश्चन में आपको जीवन भर प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 84। वर्णमाला की पहचान कितने वर्ष की आयु से शुरू हो जाती है? अंत क्लास में हमने इस तरह का एक क्वेश्चन देखा था। अगर आपने लास्ट क्लास देखी तो आप इस क्वेश्चन का आंसर भी कर सकते हो। वर्णमाला की पहचान हो जाती है 3 वर्ष की आयु से, लेकिन अगर हिंदी अक्षरों की बात करें तो वो होगी 5 वर्ष की आयु से। इसके साथ कलर की बात करें तो वो भी 5 वर्ष की आयु से प्रारंभ हो जाती है। ये एक आदर्श वर्ष है। क्वेश्चन 85 है, विद्यार्थियों में सामाजिक विकास विकसित करने हेतु एक अध्यापक को चाहिए कि वह जाने विद्यार्थियों के व्यक्तिगत रुचियों के बारे में, शारीरिक विकास को, सभी पक्षों को, या कार्य निष्पादन को। विद्यार्थी के सामाजिक विकास में सभी प्रकार के विकास शामिल होते हैं, इसलिए हमें सभी पक्षों को जानना अति महत्वपूर्ण हो जाता है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 86। आइडेंटिकल एलिमेंट्स निम्न में से गहन संबंध किससे रखता है? समान परीक्षा, सहयोगियों से ईर्ष्या, अधिगम स्थानांतरण, या समूह निर्देशन से। यहाँ क्वेश्चन का मतलब प्रश्न है, सभी समान परीक्षा प्रश्नों से। समान तत्व का मतलब है अधिगम स्थानांतरण से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट इसमें है क्वेश्चन नंबर 87। स्फूर्ति अवस्था कहा जाता है किस अवस्था को? शैशव अवस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, या बाल्यावस्था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में ही बच्चे चक्रकन्नी की तरह भागते रहते हैं इधर से उधर।
तो उसको हम बोलते हैं स्फूर्ति अवस्था। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। वातावरण वह भारी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, यह किसने कहा? वुडवर्थ, रॉस, एनास्टासी या इनमें से कोई नहीं। तो रॉस ने कहा था कि वातावरण एक भारी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह कथन किसने कहा? यह कथन किस विकास का है? तो यह कथन है मानसिक विकास से संबंधित। यहाँ पर बात हो रही है संवेदनाओं की, तो ये किस विकास से संबंधित हो जाएगा? मानसिक विकास से संबंधित हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट इसमें है क्वेश्चन नंबर 90। मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? विकास पूर्वोन्मुख है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, विकास रेखीय है, विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। अगर आपने प्रीवियस क्लास देखी होगी तो इस क्वेश्चन को आंसर आप चुटकियों में कर दोगे। तो इसका सही उत्तर है कि विकास रेखीय होता है। ये गलत कथन है, क्योंकि यहाँ पर अब आप देखोगे विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, मतलब बढ़ते हुए क्रम में होता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा कि विकास रेखीय नहीं होता। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट इसमें है क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 है शारीरिक विकास का क्षेत्र इनमें से क्या है? शारीरिक विकास से तात्पर्य स्नायु मंडल, मांसपेशियों में वृद्धि, एंडोक्राइन ग्लैंड्स में वृद्धि, ये सभी जो हैं शारीरिक विकास में शामिल होती हैं। उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट इसमें है क्वेश्चन नंबर 92। निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का निकाय नहीं है? समानता, भिन्नता, प्रत्यागमन तीनों वंशानुक्रम के निकाय हैं, लेकिन अभिप्रेरणा ये वंशानुक्रम का निकाय नहीं है। नेक्स्ट इसमें है क्वेश्चन नंबर 93। 20वीं शताब्दी की बालक की शताब्दी कहा जाता है, यह कथन किसका है? मुरे, एडलर, को एंड क्रो एंड जेवी वॉटसन। तो इसका सही उत्तर होगा क्रो एंड क्रो ने कहा था कि 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी है। नेक्स्ट इसमें है क्वेश्चन नंबर 94। इस अवस्था को मिथ्या पवक्ता का समय भी कहा जाता है। इसका सही उत्तर होगा बाल्यावस्था। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। शैशवावस्था की विशेषता इनमें से क्या नहीं है? शारीरिक विकास की तीव्रता, दूसरों पर निर्भरता, नैतिकता का होना, मानसिक विकास की तीव्रता। शारीरिक विकास सभी अवस्थाओं में होता है, प्रौढ़ावस्था तक। निर्भरता हमेशा रहती है, लेकिन नैतिकता जो है वो शैशवावस्था में नहीं होती। शैशवावस्था में बच्चों को नैतिक मूल्यों के बारे में ज्ञान नहीं होता, लेकिन मानसिक विकास उनका सक्रिय रहता है।
नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 95 का। क्वेश्चन नंबर 96 है, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता इनमें से क्या नहीं है? ये ऑप्शन अलग हैं, पहले ऑप्शन से इसको मैच मत करना और क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर करो। 96 का ABCD। देखो, शैशवावस्था में बात आएगी सीखने की प्रक्रिया की, यानी किसकी? मानसिक विकास की। वो होती है, जिज्ञासा की प्रवृत्ति भी होती है। इसके साथ अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति से मतलब दूसरों के द्वारा सिखाए जाने की प्रवृत्ति से, लेकिन चिंतन नहीं होता। शैशवावस्था में बच्चा सोचता नहीं है, बस वो पूछ लेता है। इसका सही उत्तर होगा चिंतन प्रक्रिया इसकी मुख्य विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर है 97। किस वैज्ञानिक के अनुसार जो विकास है वो एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? धीमी प्रक्रिया से मतलब यहाँ पर ये बहुत ही धीमी की बात कर रहा है और इस क्वेश्चन का आंसर आप परफेक्टली करोगे। पहले सतत और धीमी की बात किया था तो वो स्किनर, लेकिन ये बहुत धीमी की बात करेगा तो वो करेगा हरलॉक द्वारा। ये कहा हरलॉक ने कि सतत और बहुत ज़्यादा धीमी प्रक्रिया है। ये किस वैज्ञानिक ने कहा? हरलॉक ने। तो दोनों में अंतर हमें समझना है और उसी अकॉर्डिंग क्वेश्चन का आंसर करना है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है, बिग व हैट की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द परिवर्तन। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक व मनोवैज्ञानिक होता है। किस अवस्था की विशेषता है? जब बात आएगी परिवर्तन की शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक रूप से, तो वो बात आएगी किशोरावस्था में। 12 साल से अधिक उम्र पर यह जो परिवर्तन है देखने को मिलता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट इसमें है क्वेश्चन नंबर 99। मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्न में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? निरंतरता, अनुक्रमिता और सामान्य से विशिष्ट या प्रतिवर्ती। इस क्वेश्चन का उत्तर आप अभी तक हुए क्वेश्चन के आधार पर भी दे सकते हो। सिद्धांत से मतलब है मानव विकास में होने वाले जो मेन है, निरंतरता रहती है, अनुक्रमिता रहती है, सामान्य से विशिष्ट की ओर विकास रहता है, लेकिन प्रतिवर्ती नहीं होता। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, जो इसका सिद्धांत नहीं है। नेक्स्ट इसमें है क्वेश्चन नंबर 100। निचली कक्षाओं में खेल पद्धति मूल रूप से आधारित होती है विकास व वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांतों पर, शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम सिद्धांतों पर, शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों पर। ये बात कर रहा है निचली कक्षाओं में खेल पद्धति के बारे में। तो यहाँ पर हम सीधा कौन सा सिद्धांत लेंगे? मनोवैज्ञानिक सिद्धांत लेंगे, विकास और वृद्धि का। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट इसमें है क्वेश्चन नंबर 101। बालक का विकास परिणाम है वंशानुक्रम का, वातावरण का, वंशानुक्रम व वातावरण की अंतर प्रक्रिया का, आर्थिक कारकों का। ये क्वेश्चन आप ऑलरेडी कर चुके हो। देखते हैं कितने बच्चे सक्रिय रूप से देख रहे थे। अभी भी अगर कोई गलत आंसर करता है इसका मतलब वो सक्रिय रूप से सक्रिय नहीं है फ्रॉम स्टार्टिंग। इसका सही उत्तर था वंशानुक्रम व वातावरण की अंतः प्रक्रिया का। तो जिसने अभी भी सही आंसर नहीं दिया है, ढंग से पढ़ो और इस सीरीज़ को इतना लाइटली मत लो। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? एकीकरण सिद्धांत से, अंतःक्रिया के सिद्धांत से, अंतःसंबंध के सिद्धांत से या निरंतरता के सिद्धांत से? इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही बारीकी से समझ के कर सकते हो। ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपसे इसी सेशन में पूछा जा चुका है अलग वे में। विकास एक निरंतर वाला सिद्धांत है
तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, जो एक ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, जो किससे संबंधित है, निरंतरता से संबंधित है, मतलब कंटिन्यूटी से संबंधित है, लगातार होता ही रहेगा। नेक्स्ट इसमें है क्वेश्चन नंबर 103। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से किस रूप में भिन्न होते हैं, वृद्धि और विकास के सिद्धांतों के रूप में, विकास की दर, क्रम और विकास की सामान्य क्षमता के रूप में। विकास की दर, किसी में विकास तेजी से होता है, किसी में धीमे तरीके से होता है, बस इस रूप में भिन्न होते हैं। नेक्स्ट इसमें है क्वेश्चन नंबर 104। लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं, किस विकास के क्षेत्र में, संज्ञानात्मक, शारीरिक, नैतिक या गामक। इसी सेशन में हमने एक क्वेश्चन देखा था जिसमें हमने देखा कि कोहलबर्ग ने नैतिक सिद्धांतों पर अपने मूल्यों की अवधारणा की है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, किस क्षेत्र में उन्होंने शोध किए हैं, तो वो नैतिक क्षेत्रों में। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन नंबर 105। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध संवेग कौन सा है, भय, घृणा, आश्चर्य या भूख। जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा, लेकिन किसके संदर्भ में, आश्चर्य के संदर्भ में। जब आप किसी चीज़ के बारे में आश्चर्यचकित होते हो तो उसके जानने की इच्छा जब बढ़ती है, तो मैकडूगल के अनुसार जिज्ञासा का मतलब वही है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106। एक अध्यापक की दृष्टि में कौन सा कथन सर्वोत्तम है, प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, कुछ बच्चे सीख सकते हैं, अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं, बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको इसी सेशन में था। अगर आपने बारीकी से पढ़ा तो कोई भी बच्चा होप सो गलत नहीं करेगा। एक अध्यापक चाहता है कि हर बच्चे का सर्वांगीण विकास हो। हर बच्चा यानी प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, हर टीचर यही चाहता है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107। क्वेश्चन है मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित होता है, दो कोशों में, केवल एक कोश में, कई कोशों में या कोई कोश नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, केवल एक कोश में। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108। गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों के उचित उपयोग से है। तो इसमें किससे तात्पर्य है, तो इसका सही उत्तर होगा शक्ति व गति। नेक्स्ट इसमें है क्वेश्चन नंबर 109। किन वर्ष की अवस्था में बालक की दृष्टि व श्रवण इंद्रियां पूर्णतः विकसित हो चुकती हैं, कब तक उसकी श्रवण या सुनने और देखने की इंद्रिय शक्ति जो है पूर्णतः विकसित हो जाती है। तो 8 और 9 साल की उम्र तक वो देखना और सुनना पूर्णतः स्टार्ट कर देता है। ऐसा नहीं है कि वो इससे पहले सुन नहीं पाता या देख नहीं पाता, लेकिन यहाँ पर पूर्ण विकसित होने तक की बात की गई है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट इसमें है क्वेश्चन नंबर 110। इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की, घूमने की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। बाल्यावस्था का अंतिम दौर जो होता है, उस अंतिम दौर में उनके घूमने और
जो नई खोज करने की प्रवृत्ति है वो बढ़ जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बाल्यावस्था। नेक्स्ट इसमें है क्वेश्चन नंबर 111। तर्क, जिज्ञासा और निरीक्षण शक्ति का विकास किस आयु पर होता है? हम जानते हैं कि जिज्ञासा, जानने की इच्छा, निरीक्षण शक्ति मतलब कि उसकी खोज करने की शक्ति, ये सभी जो है तर्क करने की सभी कुछ जो है बाल्यावस्था के अंतिम दौर में होता है, जब वो किशोरावस्था में प्रवेश करने जा रहा होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 11 वर्ष। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 112। ब्रिजेश के अनुसार उत्तेजना भाग है सामाजिक विकास का, शारीरिक विकास का, संवेगात्मक विकास का या मानसिक विकास का? तो इसका सही उत्तर होगा संवेगात्मक विकास का। नेक्स्ट इसमें है क्वेश्चन नंबर है 113। बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता इनमें से कौन से हैं? लेवेटर, फ्रांसिस, विलियम या अल्फ्रेड? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अल्फ्रेड विने। अपने मार्क्स काउंट करते रहना, अंत में आपको ये भी बताना है कि 75 क्वेश्चन में से आपके कितने सही उत्तर हैं, ताकि ये पता लग सके कि आप कितना इसमें से कर पाए खुद से। क्योंकि कई क्वेश्चन ऐसे थे जो रिपीटेशन मोड में थे, जिसमें आपकी सक्रियता देखने को मिलेगी। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है 114। प्रतिबिंब, अवधारणा, प्रतीक, संकेत, भाषा, शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया किसके अंदर निहित हैं? अंतर्निहित। तो ये सभी विचारात्मक प्रक्रिया के ही भाग हैं। नेक्स्ट इसमें है क्वेश्चन नंबर 115। छोटा शिशु खिलौना और अन्य वस्तुओं को फेंक कर उसके भागों को अलग करके किस भाव को दर्शाता है? निर्भरता के भाव को, या सब प्रेम के भाव को, स्वयं प्रेम के भाव को, जिज्ञासा की प्रवृत्ति को, या दोहराने की प्रकृति को? वो ये जानना चाहता है कि इस खिलौने के अंदर क्या है। तो वो तोड़ कर या फेंक कर उसके भागों को अलग करके उसके अंदर की जो प्रवृत्ति है वो जिज्ञासा प्रवृत्ति होती है, उस खिलौने या फिर कोई भी वस्तु के अंदर देखने की प्रवृत्ति। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, जिज्ञासा की प्रवृत्ति। नेक्स्ट इसमें है क्वेश्चन नंबर 116। शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शारीरिक व ज्ञात्मक विकास के कारण, संवेगात्मक, संज्ञानात्मक या नैतिक? मैं समझता हूँ इस क्वेश्चन का आंसर आप इजीली कर लोगे। अगर जो इस बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर गलत कर रहा है तो इसका मतलब उसने स्टार्टिंग से क्लास प्रॉपर तरीके से देखी नहीं है। इसी क्लास में इस क्वेश्चन और इससे पहले वाली क्लास में इस क्वेश्चन का आंसर है शारीरिक और ज्ञात्मक विकास के कारण जो है शरीर के आकार में वृद्धि होती है। नेक्स्ट इसमें है क्वेश्चन नंबर 117। निम्न में से कौन सी समस्या समाधान की वैधानिक पद्धति का पहला चरण है? प्राकल्पना का परीक्षण करना, समस्या के प्रति जागरूकता, प्रासंगिक जानकारी को एकत्रित करना या प्राकल्पना का निर्माण करना? इसमें बात की गई है पहले चरण की, वो भी समाधान के वैज्ञानिक पद्धति के रूप में। समस्या के समाधान का पहला चरण होता है कि हमें ये पता हो कि समस्या क्या है, उसके प्रति हमें जागरूक होना पड़ता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, समस्या के प्रति जागरूकता। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है वृद्धि का संबंध इनमें से क्या है? आकार व भार से है, केवल आकार से, भार से है, इनमें से कोई नहीं।
इस क्वेश्चन का भी उत्तर आप लास्ट 2 क्लासेस को देखकर कर सकते हो, जिसमें अंतिम दूसरी क्लास यही शामिल है। वृद्धि किससे संबंधित हो सकती है? वृद्धि आकार या भार किसी से भी संबंधित हो सकती है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, आकार व भार से। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है 119, किशोरावस्था की अवधि है। इस क्वेश्चन का तो आंसर एटलीस्ट गलत नहीं होना चाहिए था, और ना ही होना चाहिए था, नहीं चाहिए। किशोरावस्था आपको ये पता है कब से स्टार्ट होती है, कब तक स्टार्ट होती है ये ना पता हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कब से स्टार्ट होती है? 12 से 19, 12 साल से स्टार्ट होती है किशोरावस्था, और 12 से पहले कौन सी चलती है? बाल्यावस्था चलती है। तो 12 से 19 क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें है क्वेश्चन नंबर 120, निम्न में से वंशक्रम संबंधित नियम है। तो वंशक्रम से संबंध किसका है? समानता का है। वंश के अकॉर्डिंग हम किसको देखते हैं? समानता को देखते हैं। तो ये किसका नियम है? समानता का नियम है। नेक्स्ट इसमें है क्वेश्चन नंबर 121, वृद्धि और विकास में क्या संबंध है? पूरक से मतलब अनुलोम से होता है। इसका मतलब है कि ये पूरक हैं, अनुलोम हैं। मतलब जैसे जैसे विकास होगा वृद्धि होगी, वृद्धि होगा तो विकास होगा। तो इसका सही उत्तर है समान। हम यहाँ पर क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसका मतलब हो जाएगा जितनी वृद्धि होगी उतना विकास होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। कई बार वृद्धि के अकॉर्डिंग विकास नहीं होता। तो यहाँ पर क्या होगा? विकास होगा, लेकिन उतने प्रपोर्शन में नहीं होगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या बोलेंगे? इसमें समान नहीं हो सकता कि इक्वल हो बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर हम पूरक बोल सकते हैं कि हो सकता है विकास है, लेकिन उतना नहीं है, पर विकास होगा जरूर। तो इसको हम आंसर करेंगे पूरक। विरोधी तो आपको समझ में आ ही गया। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है 122, बाल विकास का सही क्रम क्या है? सबसे पहली कौन सी अवस्था आती है, फिर कौन सी है, फिर कौन सी है, इस तरह से। पहले शिशु, फिर बाल, किशोर, देन प्रौढ़ अवस्था। तो ऑप्शन सी क्या होगा? इसका परफेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट इसमें है क्वेश्चन नंबर 123, विकास में वृद्धि से तात्पर्य क्या है? इस क्वेश्चन को देने की दोबारा वजह आपकी सक्रियता को देखना कि कितने स्टूडेंट सक्रिय रूप से सेशन देख रहे हैं। 3 से 4 क्वेश्चन आपके सक्रियता को देखने के लिए हैं। मैं बार बार ऐसे क्वेश्चन रिपीट करूंगा जिससे मुझे ये पता लगे कि आप कितना एक्टिव हो, एक्टिवली सेशन को देख रहे हो। विकास में वृद्धि से तात्पर्य है आकार, सोच, समझ, कौशल में वृद्धि से। ये टेस्ट के अंदर का एक टेस्ट है जो आपकी एक्टिवनेस को चेक करेगा। क्वेश्चन नंबर अंतिम दूसरा क्वेश्चन, शारीरिक विकास का क्षेत्र। ये क्वेश्चन भी आपका दूसरा क्वेश्चन जो आपके ये बताएगा कि आप कितना एक्टिव हो। फटाफट से आंसर करो इसका। अगर आपने इसका गलत उत्तर किया तो इस सेशन को दोबारा से देखना और फिर देखना कि आपने कहाँ गलती की थी, क्यों गलती की थी, मैं क्यों बोल रहा हूँ आपने गलती की। इसके बाद एक क्वेश्चन और होगा जो कि एक्टिवनेस पर ही होगा, चेक करने के लिए। शारीरिक विकास का क्षेत्र मैंने आपको बताया स्नायु मंडल। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है अंतिम क्वेश्चन 125, आंसर करेंगे सभी की सभी स्टूडेंट्स। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? आंसर करो जल्दी से। ये क्वेश्चन आपको ऑलरेडी इसी सेशन मैंने करा दिया है अलग तरीके से, तो सभी बच्चों का आंसर इसमें सही आना चाहिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण, परिवार की सामाजिक जो स्थिति है, ये सभी जो हैं मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। हमने पढ़ा था धार्मिक वातावरण, वो मानसिक विकास के लिए उतना सहायक नहीं होता, लेकिन परिवार जहाँ पर आ जाएगा वो मानसिक विकास के लिए सहायक होगा, चाहे परिवार की कोई भी स्थिति का विवरण किया जा रहा हो।
तो गाइस ये क्वेश्चन है 125 क्वेश्चन, आपके कितने उत्तर इसमें सही हुए ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और ये सेशन डेली 7 PM पर आपको देखने को मिलेगा, तो 7 PM पर आप जो है लाइव हो जाना। और ये सेशन जो है आप इसको आंसर करो डेली, 15 सेकंड इनफ होते हैं किसी भी क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। इस प्रकार मैथ, चाइल्ड डेवलपमेंट, हिंदी, इंग्लिश और जो है EVS की क्लास मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा प्रॉपर तरीके से। सभी वन लाइनर MCQs आपको प्रोवाइड होंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। टेस्ट की लिंक भी डिस्क्रिप्शन दे रखी है, वो भी फ्री हैं। 10 टेस्ट हैं हिंदी और इंग्लिश में, यानी हिंदी भाषा और इंग्लिश भाषा में, तो उनको दो आप प्रॉपर तरीके से। उसमें सभी आपके सब्जेक्ट हैं सभी टेस्टों में, तो उन क्वेश्चंस को दो, उनको लगाओ, मार्क्स से देखो कितने आ रहे हैं, कितनी रैंक आ रही है, उससे आपको खुद जो है एनालिसिस करने में काफ़ी मदद मिलेगी। ओके गाइज, थैंक यू, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक। जितना हो सकता है सेशन को लाइक करके शेयर कर देना और 7 PM पर 7 PM पर रेडी रहना। ओके, गुड लक।